टेंस क्या होता है। अक्सर आपको पता होगा कि टेंस का क्या मतलब होता है। आप जानते हैं टेंस मतलब होता है काल। क्या होता है? काल। ये सबको पता है, बट पता है काल काल क्या है हिंदी में? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं फिर काल क्या है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि काल क्या है। काल मतलब आपने सुना होगा, कभी लोगों ने सुना होगा कि उसका काल आ गया, अभी तुझे घंटा मारूंगा तेरा काल आ जाएगा। कहने मतलब तेरा वक्त आ जाएगा, कहने मतलब है कि तेरा टाइम आ जाएगा। समझ गए? यानी काल मतलब यहाँ पे टाइम। टेंस में क्या छिपा है? टाइम। अब टाइम टाइम भी 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। टाइम आएगा आपका तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। PPF, P फॉर प्रेजेंट और ये P फॉर पास्ट और F फॉर फ्यूचर। ये क्लियर हो गया आपको? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हमारे टाइम में 3 तरह के टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जानते हैं आप, वर्तमान काल, जो हमारा क्लियर हो रहा सामने, जो हमारे सामने हो रहा है वो सब क्या है? प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? पास्ट क्या है? जो हमारे पीछे हो रहा है, जो हो गया वो पास्ट है सब। और फ्यूचर माने जो आने वाले वक्त में जो होगा वो क्या होगा? फ्यूचर होगा। क्लियर होगी बात? अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये होती है कि टेंस का मतलब अभी भी क्लियर नहीं हुआ आपको पूरी तरह से कि ये सिर्फ मतलब ही नहीं हो कि काल हो गया या फिर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का टाइम लगा हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर ये भी आपके अंदर आती है कि इसके अंदर एक एक्शन छिपा होगा। क्या छिपा होगा? कोई कार्य छिपा होगा। उस कोई कार्य हो रहा होगा, अब वो कार्य प्रेजेंट में भी हो रहा हो सकता है, पास्ट में हुआ होगा या फिर फ्यूचर में होगा। यानी कि टेंस का मतलब ये हुआ कि जो सेंटेंस मुझे जो है टाइम और कार्य यानी वर्क या एक्शन को दिखाए, दैट इज कॉल्ड टेंस। क्लियर? दैट्स ऑल। टेंस और उनके टाइप्स। तो पहला आता है आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते है आदि आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि हर ता है, ती है वाला वाक्य प्रेजेंट इंडिपेंडेंस के रूप से ट्रांसलेशन नहीं होता है। ये मैं जब आपको पढ़ाऊंगा आगे तो मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद आता है प्रेजेंट में दूसरा टाइप आता आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट। फिर आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? वाक्य लास्ट में आपको शो करेगा रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा कि किसी भी काम के हो जाने, समाप्त हो जाने का दिखाएगा। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, वह जा चुका है, वह पढ़ चुका है, ऐसा करके आएगा। या फिर काम के समाप्त होने का बोध हो रहा होगा, या कोई चीज़ नजरों से दूर हो चुकी होगी, वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रूप से बनेगा। फिर आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है? इसमें भी रहा है, रही है, रहे आता है। दोनों भी सेम पहचान है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहे आएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहे आएगा। क्लियर? लेकिन दोनों में डिफरेंस है हल्का सा, एक स्लाइड सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या जान लीजिए आप। यहाँ पर क्या हो, जैसे मान लीजिए कि वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, और इसमें आएगा कि वह बहुत देर से खेल रहा है या बहुत समय से खेल रहा है, वह बहुत दिनों से खेल रहा है। यानी कि यहाँ पे टाइम प्लस ऐड हुआ होगा। रहा है, रही है, रहे के साथ साथ इसमें समय भी लगा हुआ होगा। तो आप समझ जाइएगा कि वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनेगा। कहाँ से बनेंगे? पहला आएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? इसको आप सिंपल पास्ट ही बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा पास्ट कंटीन्यूअस। फिर इसमें आएगा इसके बाद आपका पास्ट परफेक्ट। फिर आपका आएगा पास्ट परफेक्ट। इसके बाद आपका आएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्लियर? अब इसकी पहचान क्या होगी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की? इसमें हिंदी वाक्यांश में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, लेकिन समय दिया होगा, अर्थात टाइम दिया होगा। देखो बहुत हल्का स्लाइड से डिफरेंस यहाँ पर भी होगा पास्ट कंटीन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट कंटीन्यूअस की पहचान भी होगी रहा था, रही थी, रहे थे, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान भी होगी रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन पास्ट कंटीन्यूअस में टाइम नहीं दिया होगा और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में टाइम दिया होगा। ये वह बहुत देर से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, ऐसा करके आए फ्यूचर टेंस के बारे में। तो देखो पहले पहला आएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट।
क्लियर। उसके बाद आपका आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर आएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट। फिर आपका आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसको मैं कैसे क्लियर करूँ? फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या पहचान होगी आपकी? गा है, गी है, गे है, ऐसा करके आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे करके आएगा। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा? यहाँ पर भी होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर भी टाइम लगा होगा। क्लियर हो गया? जैसे आपने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्क था, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्क था, उसी प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हल्का सा फर्क है। क्या फर्क है जान लें आप। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर टाइम दिया होगा और यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टाइम नहीं दिया होगा। क्लियर हो गया?